आपने समझनी है और समझ के अपनी टीम को गाइड करना है। सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ये सारी चीज़ों पे फोकस कर लीजिएगा। दूसरा, मैसेजेस मत कीजिएगा अनटिल कि आपको ना कहा जाए। मैंने म्यूट सबको कर दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो इस सेशन के आखिर में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और उसमें आपका जो भी सवाल होगा उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ मुझे बता दीजिए, आपको आवाज़ मेरी ठीक आ रही है ताकि हम फर्दर फिर आगे प्रोसीड करें। आ रही है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इट मीन्स कि आवाज़ का चैलेंज जो है वो मेरे एंड से नहीं है, वो जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही उनके एंड पे थोड़ी सी वॉइस सेटिंग्स का शायद चैलेंज होगा, प्रॉब्लम होगा। वो एक दफ़ा अपनी वॉइस सेटिंग्स चेक कर लें। अगर आपको सिग्नल्स का कोई चैलेंज आ रहा है थोड़ी सी जगह चेंज कर लें, किसी करीब खुले एरिया में आप चले जाएं जहाँ पे आपको सिग्नल्स इजीली रिसीव हो जाएं, क्योंकि मोस्टली आप मोबाइल पे कर रहे होते हैं तो कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो शायद मोबाइल कनेक्टिविटी का भी चैलेंज आता है। एनी हो जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वकास हुसैन जी, आई एम एरिया सेल्स मैनेजर ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान, और आज का टॉपिक है दैट इज बोनस कैलकुलेशन। बोनस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा उस वक्त तक आप इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक तरह से लोगों को गाइड नहीं कर पाएंगे। लोगों से मुराद अपनी डाउनलाइन को गाइड नहीं कर पाएंगे। डाउनलाइन को गाइड करने से मतलब बेसिकली ये है कि एक बंदा जो एक मेहनत कर रहा है और मेहनत करने का सिला उसको मिल रहा है कि जी वो पैसे कमाए, पैसे कमाने के लिए वो अपनी ज़रूरियात, अपने लाइफस्टाइल, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है उस कैलकुलेशन पे जिसके ज़रिए आपको एक वे फॉरवर्ड मिल जाता है कि किस तरह से मैं अपने पैसे बढ़ा सकता हूँ, किस तरह से मैं अपनी इनकम उन लोगों के साथ बढ़ा सकता हूँ जो कि चाहते हैं कि उनकी इनकम भी बढ़े। जो मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनकी इनकम कैसे बढ़े, अल्टीमेटली मेरी इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो ये वॉइस वर्सा इसी तरह से चलता रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करने का पर्पज ये है कि इट्स बिट सीरियस थिंग, और दूसरा ये है कि आपकी जितनी भी वो है क्या उसे कहते हैं नॉलेज, वो जितना एक्यूरेट, अच्छा और बेहतरीन होगा उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आपने कभी भी जब बोनस कैलकुलेशन की बात आए तो आपने इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी है। सो बोनस कैलकुलेट कैसे करते हैं जी? बोनस कैलकुलेट करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कमीशन सिस्टम से, यानी कि परफॉर्मेंस डिस्काउंट से। उसके बाद फिर हम बोनस कैलकुलेशन पे जाएंगे और उसके बाद फिर कैश वार्ड्स और वो सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का माइंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ऑन कमीशन सिस्टम, और उसी के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जी हमारा फॉर्मूला, जो कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस परसेंटेज पे आए। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस परसेंटेज पे आए। मिसाल के तौर पे आप आए 15% पे, आप आए 9% पे, आप आए 3% पे, आप आए 6% पे, आप आए 21% पे। देर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे आप जिस पे आप आए पॉइंट्स टाइटल्स पे आए। आपने करना ये है कि आपने जितने पर्सनल पॉइंट किए होंगे जो कि मिनिमम 100 होने चाहिए, मिनिमम 100 होने चाहिए, उन 100 पॉइंट्स को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं एक तरीका सोचता हूँ, और वो तरीका ये है कि मैं आपको एक वर्ड की फाइल यहाँ पे खोलता हूँ और उसमें फिर मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी और फिर फायदा हो जाएगा। सॉरी जी, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं, ये मुझे पहले खोल लेनी चाहिए थी वर्ड की फाइल, बट नो इश्यूज, भी खोल लेते हैं। उतनी देर ये जो फॉर्मूला है इसको आपने जेन में रखना है, जो मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ बेसिकली। उसको आपने जहन में एक दफ़ा नोट कर लेना है। दिस इज द फॉर्मूला। नज़र आ रही है जी स्क्रीन आपको?
नो ओके, एक मिनट जी, एक मिनट। जी, अब आई एम श्योर आपको नजर आ रही होगी। राइट जी। ये फॉर्मूला आपने अब जेन में रखना है। इस फॉर्मूला के तहत ही फिर हम लोग आगे फर्दर जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए मैं काम करता हूँ, वर्ड फाइल तो नहीं खुल रही है लेकिन मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने पर्सनल पॉइंट किए जी 100, जो कि मिनिमम बेंचमार्क है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 58 के साथ, जो कि हमारी बीवीबीपी रेशो है 58। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप जिस भी परसेंटेज पे आए। मैं छोटी परसेंटेज रखता हूँ जो कि 3% है। अच्छा, 3% मैंने क्यों रखा, वो इसलिए क्योंकि इसमें पॉइंट्स आपके थोड़ी सी लिमिटेड थोड़े होते हैं। इसकी कैलकुलेशन जब आप वो अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो फिर आप बड़ी परसेंटेजेस पे भी इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपको ज्यादा मसले वाली बात नहीं होगी। तो आपने करना क्या है, 100 को मल्टीप्लाई करना है आपने 58 के साथ। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 58 के साथ तो ये आ जाएगा जी 100 इंटू 58 इंटू 3%, दैट इज 174। ठीक हो गया जी। ये होंगे आपके पर्सनल पॉइंट पे 100 पॉइंट्स जो आपने किए होंगे वो। अच्छा, 3% पे आप इस तरह से आए हैं कि आपकी डाउन लाइन में जो आपका फर्स्ट लेवल है उसने भी 100 पॉइंट्स किए हैं, लेकिन उसकी डाउन लाइन में कोई और 100 पॉइंट्स वाला या नहीं है। राइट, उसकी भी डाउन लाइन में कोई 100 वाला नहीं है, तो वो टोटल पॉइंट्स जो आपने किए होंगे, मतलब आपकी डाउन लाइन ने जो फर्स्ट लेवल पे है उसने 100 पॉइंट्स किए होंगे, वो और आपके पॉइंट्स मिलके 200 पॉइंट्स हो गए हैं, जो कि हमारी मिनिमम स्लैब है कमीशन सिस्टम को या परफॉर्मेंस डिस्काउंट को डिस्बर्स करने के लिए। ठीक है जी। तो 58 रुपीज के साथ आपने उस 100 को भी मल्टीप्लाई कर देना है। उसका डिफरेंस, उसका फॉर्मूला जो नीचे लिखा हुआ है, इसको भी मैं आप सॉरी, ये जी 100 मल्टीप्लाइड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 3% इक्वल टू 174। सो आप अब मुझे बताइएगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपसे सवाल पूछने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो जानना जरूरी है। मुझे ये बताइएगा, एक 3% पे आने वाले बंदे की टोटल इनकम कितनी होती है, टोटल अर्निंग कितनी होती है, कोई मुझे अगर बताना चाहे। एनीवन, कोई भी मैसेज करके बता सकता है जी। 250, 350 से 900, अच्छा जी। और कोई? 250 से 500, अच्छा जी। अच्छा जी, ठीक है। एज टीम सिचुएशन 200 से 450, ठीक है। मेरा मानना ये है कि ये जितनी भी आप अमाउंट्स बता रहे हैं ये गलत है। अब मैं बताता हूँ क्यों गलत है। टोटल अर्निंग के अंदर आपने 20% की इनकम ऐड ही नहीं किया। जो 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो आपने ऐड ही नहीं किया। 20% भी तो ऐड कर रहा है ना, वो भी तो इनकम है। तो वो आपकी इनकम कैसे आएगी, वो इनकम मैं आपको बता देता हूँ। वो इनकम आएगी इस तरह से, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन आपने अगर इमीडिएट प्रॉफिट आपने अर्न करना होता है या आपने देखना होता है, तो 100 पॉइंट्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपका टोटल अर्निंग जो होगी वो आपने इस तरह से करना है। और हमेशा जब भी आप देखें, मैं ये बात क्यों हमेशा करता हूँ, या अपनी जितनी भी ट्रेनिंग्स या मीटिंग्स होती हैं उसमें ये बात मैं लाजमी मेंशन करता हूँ कि जब भी आप किसी न्यू रिक्रूट या नए बंदे के साथ बात कर रहे होते हैं, या जब भी आप उसको ये कैलकुलेशन सिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी इनकम होगी, उस वक्त आप ये इमीडिएट प्रॉफिट उसमें ऐड नहीं करते। 100 multiplied by 58 multiplied by 1.20 multiplied by 24%,
ये आ जाएंगे जी 1670.4 जमा 174 जमा 174, ये अमाउंट बनेगी आपकी जनाब 2118 रुपए की। ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है, क्योंकि जब तक आप ये वाली इनकम कंसीडर नहीं करेंगे कि आपको ये इनकम मिल रही है, उस वक्त तक आप आगे किसी और को इस चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। मैंने जैसे मैंने अभी गुजारिश आपसे की थी कि प्लीज आप लोगों ने जितने भी आपके सवालात होंगे वो मैं आपसे पूछूंगा, ले आपसे जानूंगा और उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ड्यूरिंग सेशन आप क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि आपके सवाल से कोई दूसरा भी डिस्टर्ब हो सकता है। आप अपने सवालात अपने पास रखिए, जब तक कि मैं आपसे ना पूछूं उस वक्त तक आपने सवाल नहीं करना, मैसेज नहीं करना। सो मैं आपसे पूछूंगा, आपसे सारे सवालात आपके जितने भी हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया? तो जब भी आप परसेंटेज या इनकम या जब भी किसी को बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जी आप हमें ज्वाइन कर लें, तो उसमें एक चीज की कमी आती है और वो आती है आपके इमीडिएट प्रॉफिट की, जो कि आप लोगों को नहीं बताते हैं। इमीडिएट प्रॉफिट इटसेल्फ बहुत बड़ी एक कह लें कि इनकम है। जब तक ये इनकम लोगों को आप नहीं बताएंगे, उस वक्त तक आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते इस चीज पे कि वो पैसे कमा सकते हैं। सो पैसे कमाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या पैसे कमाने के तरीके को बताने में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपने उनको बताना है कि जी आपका जो 3% का लेवल है वो आप और आपकी टीम ने मिलके कर लिया, या आपके साथ जो बंदा ज्वाइन कर लिया उसने कर लिया, लेकिन आपको जो 20% डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको बेनिफिट देगा। अच्छा, अब इसी तरह से आप आ जाए जो डाउन लाइन में बंदा है जिसने ज्वाइन किया हमें, जिसने नया बंदा जो जिसके डाउन लाइन में कोई नहीं है, वो 3% उसने 100 पॉइंट्स किए, तो 100 पॉइंट्स करने वाले बंदे को 2018 रुपए की इनकम हो रही है, क्योंकि वो 20% डिस्काउंट पे पैसे कर रहा है। वो 20% डिस्काउंट पे कर रहा है। आवाज कम है जी, मैं मेरा वॉल्यूम तो फुल है जी यहाँ से। आई एम श्योर अब कुछ बेहतर होगी आवाज। ओके जी, ठीक है, चलें, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया। सो ये दोनों चीजें आपको करनी है। आपने हमेशा जब भी किसी को कैलकुलेशन बतानी है, या आपने अपनी भी अगर कैलकुलेशन करनी है कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने हमेशा इमीडिएट प्रॉफिट को आपने मेंशन जरूर करना है। इमीडिएट प्रॉफिट को लाजमी मेंशन करना है, और यही वो ब्रेक और मेक होगा जो कि नए बंदे को मोटिवेट करेगा कि आपके साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है जी। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो आपने नोट कर लेना। क्या उसे कहते हैं, अपने पास नोट कर लेना है। इस सेशन के आखिर में मैं आपसे सवाल पूछ के उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो वैल्यूज होती हैं जी वो होती हैं, ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपका बीवी है, सॉरी बीपीपीवी रेशो है, ये है आपका सेल टैक्स, ये है आपका विद होल्डिंग टैक्स। सो ये सारी की सारी अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है आपने। ये है सेल टैक्स, ये है विद होल्डिंग टैक्स, ये सारी की सारी अमाउंट आप ऐड करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? आई एम श्योर नहीं है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना सिंपल इसको बता सकता हूँ वो बताऊं, राइट? सो एक बंदे की जो इनकम होगी जो 3% पे आया है, जिसके नीचे कोई एक डाउनलाइन है, एक बंदा है जिसने 100 पॉइंट्स किए हैं और टोटल क्यूमुलेट होके 200 पॉइंट्स बन रहे हैं, वो बंदा एक महीने में 2018 रुपए कमा रहा होगा फ्रॉम ऑरिफ्लेम। इसमें अभी सेल एक्शन, वेलकम प्रोग्राम, जो है क्या से कहते हैं, फ्लायर की प्रोडक्ट्स, उसका डिस्काउंट या उसकी अर्निंग मैंने ऐड नहीं की है, क्योंकि वो हर दफा तो मिलती नहीं है, लेकिन जो हर दफा आपको मिल सकती है वो यही है। अब कंसीडर करें कि एक बंदा जो है वो 3 की बजाय 6 पे आ गया। अब क्या मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ।
₹348 मिलेंगे उस बंदे को अगर वो 6% पे आता है। डाउन लाइन से आपने डिफरेंस निकालना होता है। हमेशा आपने काम ये करना है कि जब भी आपने अपनी जो ऑरिफ्लेम आपको जो कमीशन देता है आपकी डाउन लाइन पे, वो बेसिकली देता है कि आपकी परसेंटेज क्या है और आपकी डाउन लाइन की परसेंटेज क्या है, उसका जो भी डिफरेंस निकलेगा वो आपको मिलेगा। कंसीडर करें कि ये जो बंदा 6% पे भी आया है, इसकी डाउन लाइन में सिर्फ एक ही बंदा है और उसने 300 पॉइंट्स किए, 200 पॉइंट्स किए, 4 इंच में कहता हूँ 200 पॉइंट्स किए और वो 3% पे आ गया। उस बंदे की इनकम होगी ₹348 प्लस 1670। ठीक हो गया जी, ये उसकी इनकम होगी। आपको उस बंदे से 200 मल्टीप्लाइड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 3%, क्योंकि 6 में से अगर 3 निकालेंगे तो आपको कितनी अमाउंट बचेगी बाकी वो आपको यही बचेगी, आपको बताइए, वो आपको ₹348 ही मिलेंगे। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी तरह से मिल रही होगी। आपने इसी को कैलकुलेट इसी तरह से करना है। लास्ट पॉइंट कौन सा है रिफत? आई एम सॉरी, मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर आप मैसेज की तरफ ध्यान देंगे या मैसेज करने की तरफ ध्यान देंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आपने व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर कि जो मैं बात अभी कर रहा हूँ वो एटलीस्ट आप करना शुरू कर दें, और उसके बाद फिर आप जो सवाल होगा वो आखिर में आपसे पूछ लिया जाएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिपीट मैं करता हूँ शुरू से। मैंने 100 पॉइंट्स की और मेरी डाउन लाइन ने 100 पॉइंट्स खुद किए, मेरा परसेंटेज लेवल 3% पे आ गया, तो मुझे मेरी डाउन लाइन से 0% मिलेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो बंदा है वो भी 3% पे है और मैं भी 3% पे हूँ, तो मुझे 0 मिलेगा उससे। तो इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों के जहन में आ जाता है कि जी मेरी वजह से अपलाइन काम कर रही है या उसको बोनस मिल रहा है, या अपलाइन का बोनस जो है वो मेरी वजह से। बिल्कुल नहीं, आपका बोनस आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे बन रहा होता है। इसलिए ये कमीशन नहीं कहते हैं हम लोग, इसको हम परफॉर्मेंस डिस्काउंट कहते हैं। जितनी परफॉर्मेंस होगी उतना ही डिस्काउंट मिलेगा, राइट? सो इसके अलावा अगर कोई सवाल होगा तो आपने नोट कर लेना है और इस सेशन के आखिर में मैं आपको उसका आंसर करूंगा, राइट जी? यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो वो हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अ, जी, अब अगर कोई सवाल है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने इसको रिपीट भी कर दिया। अगर कोई इस लेवल पे अगर कोई कमीशन में कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हो, सिंपल सिंपल चीजें, फॉर्मूला लिखें, जो वैल्यूज जो परसेंटेज होगी वो आपने लिख लेनी है और उसको अपडेट कर देना। 1 मिनट दीजिएगा जी प्लीज। जी आई एम सॉरी जी, आप जी आपने कहा, सबसे पहले सवाल आया जी कि नो वॉइस सर, अच्छा वो तो थी। अच्छा जी सर, अगर डाउनलाइन के जस्ट 100 हो तो भी हमें 100, जी बिल्कुल आपको आपने कमीशन के लिए देखें कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप पास हो सकते हैं, तो पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 33 नंबर लेने हैं मिनिमम। लेकिन अगर आप 33 नंबर नहीं लेते तो क्या पास होंगे? आप नहीं होंगे। यही वो सारी चीजें हैं कि आपको 100 पॉइंट्स करने हैं। 100 से अगर आप 99 भी करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपकी टीम ने 6000 पॉइंट्स भी किए हो तो, राइट? सो ये चीजें आपने इसी तरह
जी, आई एम सॉरी जी। ओके, सो 100 पॉइंट्स करना जरूरी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी, ये पॉइंट्स बनते कैसे हैं? पॉइंट्स बनते इस तरह से हैं कि आपने जितनी भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, जितनी भी प्रोडक्ट आप किसी को रिकमेंड करते हैं, उन हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ पॉइंट्स आपको मिल रहे होते हैं। तो जितने पॉइंट्स आपके क्यूमुलेट होंगे हर महीने के आखिर में, उसके मुताबिक आपको उसका कमीशन जो है वो दे दिया जाता है जी। उसके बाद है जी, ये पॉइंट्स कैसे बनते हैं ये बता दिया। 58 बिजनेस वॉल्यूम सेम है, फिक्स है। ये जो फिक्स है इस साल के लिए 58 रुपीज है। ठीक है जी। ओके सर, 200 कैसे आया? यहाँ ग्रुप बीपीएस है। ये 200 जो बीपीएस है ये पर्सनल है। अगर मैंने पर्सनल कर ली है तो मैं फर्स्ट टाइम पे ही 3% पे आ गया, और मेरी वजह से जो मेरे टोटल पॉइंट्स हैं वो मेरी अपलाइन को चले गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि आपने ऑरी फ्लेम के हिस्से का काम उस बंदे को सिखाया है। क्योंकि दिस इज ऑरी फ्लेम वर्क ना, कि आप किस तरह से लोगों को मिलेंगे, किस तरह से काम करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी। तो ऑरी फ्लेम आपको अपनी इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज उन लोगों को देता है जो हेल्प करते हैं। ठीक हो गया जी। तो 200 कैसे ग्रुप बीपीस होंगे टुडे? अच्छा जी, आपका फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपका पहला दिन है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, जो टैक्स फाइलर होंगे वो 24 लिखेंगे या 12%? अभी ये बेसिकली ना आपको एक ओवरऑल एक पिक्चर दे रहे हैं। होता ये है कि जो इमीडिएट प्रॉफिट होता है ना, उसके अंदर आपके 24% या 12% अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहा होता है, क्योंकि 20% तो उसमें से निकल जाता है। लेकिन आप कितनी अमाउंट लूज कर रहे होते हैं, ये बेसिकली आपको बताने के लिए, अंदाजा के लिए, कि यार अगर मैं 24% भी लगाऊं तो मैं 2018 रुपए जो या 1670 रुपए जो है वो लूज कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको 12 पे कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये सिर्फ आइडिया देने के लिए होता है कि आप फाइलर होंगे या ना हो, तब भी मैक्सिमम अमाउंट लेके आप इसका एक आइडिया ले लेते हैं। जी बिल्कुल, आप अगर खुद 300 पॉइंट्स कर लेते हैं तो आप उस पर चले जाते हैं जी। नाइला कह रही हैं जी, वालेकुम सलाम। और हम टीम बिल्ड ना बनाए तो, टीम बिल्डिंग ना करें तो उसका भी जवाब आपको मैं बता दूंगा। एक सर्टेन टाइम पे आके ना आप स्टैग्नेंट हो जाता है, आपकी इनकम बढ़ती नहीं है, फिर उतनी ही रहती है। अच्छा जी सर, 100 मेरे 100 डाउनलाइन की 3% अचीव होगा? डाउनलाइन का नहीं, आपके 100 पॉइंट्स और आपकी डाउनलाइन के 100 पॉइंट्स मिलके 3% बनाते हैं, और वो आपका होगा जी। यस हो जाएगा चीज, यस यस यस। आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, 200 टू 59 3% होगा सर। आई वांट टॉक। जी रिजवाना, आप बात करना चाह रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सेशन के आखिर में आपसे मैं अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लूंगा जी। सर, अगर ग्रुप बीपी 200 हो तो क्या लेवल 3% हो सकता है, या फिर पर्सनल पॉइंट्स 200 पॉइंट होना कंपलसरी है? नहीं जी, 100 पॉइंट्स होना कंपलसरी है। नीचे वाले पॉइंट्स आपकी जितने भी टीम के कर रहे हैं वो आपके एक्यूमुलेट होके टोटल पॉइंट्स बताएंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि आप किस परसेंटेज पे आ गए। सर, अगर हम खुद 300 बीपीस करें तो खुद 3% पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं जी। फिर है जी, फॉर्मूला में 1.20 सेल टैक्स है, 24% विद होल्डिंग टैक्स है जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ओके, इट्स माय फर्स्ट टाइम, नो इश्यूज जी, नो इश्यूज नो इश्यूज। ठीक है जी। सो 58 जी हमारा बीपीबीवी रेशो है कि हमने आपको कमीशन कितने पैसों का देना है। फॉर्मूला में 1.20 सेल विद होल्डिंग टैक्स दोनों अलग अलग हैं क्या? जी बिल्कुल ऐसी है जी। टीम से बोनस लेने के लिए 100 बीपी जरूरी है जी। बिल्कुल ऐसी है जी। ओके, सो आई एम श्योर आप लोगों को अब काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो कि बेसिक चीजें हैं, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। राइट? ठीक हो गया जी। सो ये बोनस और इसकी कैलकुलेशन इस तरह से आएगी। ग्रेट। अब हम लोग इस तरह से आपको कितने कितने अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि हम कितने पैसे आपको कमाने के लिए ऑप्शन देते हैं, या किस तरह से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो उस वक्त तक शायद चैलेंज रहेगा। तो हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। पहली चीज ये होगी जी, पहली चीज ये होगी कि आपको मिलेंगे इमीडिएट प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया 20% है। सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, दैट इज इमीडिएट प्रॉफिट। उसके बाद आ जाता है जी आपका, अल्लाह भला करे, कमीशन, जिसको हम कहते हैं। लेकिन ऑरी फ्लेम में कमीशन नहीं होता, ये होता है परफॉर्मेंस डिस्काउंट। तीसरी अपॉर्चुनिटी होती है बोनसेस एंड कैश अवार्ड्स। बोनसेस एंड कैश अवार्ड्स जो है एक सर्टेन लेवल को अचीव करने के बाद होते हैं। तो आज हम लोग उसकी भी थोड़ी सी डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि मैं अपना परफॉर्मेंस डिस्काउंट कैसे बढ़ा सकता हूँ, या उसमें किस तरह से इंक्रीज आ सकता है।
इमीडिएट प्रॉफिट वेरी सिंपल, जो प्रोडक्ट की प्राइस लिखी हुई है कैटलॉग पे उसमें से 20% माइनस कर दें, जो अमाउंट बचेगी वो आपका इमीडिएट प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन हुआ है 4020 रुपए की एक हमारी अल्टीमेट लिफ्ट की डे क्रीम है, कंसल्टेंट प्राइस मिलेगी, ब्रांड पार्टनर प्राइस मिलेगी 3216 रुपए की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका इमीडिएट प्रॉफिट है, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट है कस्टमर को जो देने के लिए बनेगी वो होगी 4020 रुपए, और फ्लेम हमारे ब्रांड पार्टनर्स को देगा 3216 रुपए। तो जितनी अमाउंट बाकी बचेगी वो आपका इमीडिएट प्रॉफिट है। इसके अगेंस्ट आपको जितनी ज्यादा प्रोडक्ट आप सेल आउट करते जाएंगे, रिकमेंड करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 42 रुपीज भी आपको, 42 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं साथ साथ आपको 680 रुपीज के साथ साथ। इसी तरह से आपको पूरे का पूरा सेट अगर आप रिकमेंड करते हैं तो आपको 2640 रुपए मिल रहे होते हैं और 157 बीपीज मिल रहे होते हैं एक सेट के ऊपर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके अगर यही एक की बजाय आप 5 लोगों को ये सेट रिकमेंड करेंगे, एक की बजाय 5 लोगों को सेट रिकमेंड करेंगे, तो आपका इमीडिएट प्रॉफिट होगा 13,200 रुपए का, और 785 पॉइंट्स भी आपके हो जाएंगे। समझ रहे हैं? सो ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई कि जी इमीडिएट प्रॉफिट कितना होगा, ये सारा इसी तरह से निकल, इसमें कोई दूसरी चीज या डिफरेंस नहीं होता। ग्रेट हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना। पॉइंट्स बेसिकली हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको कुछ पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नोवेज का सिरम है, एग्जाम्पल के तौर पे उस पे आपको 50 पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है जी। मस्कारा 15 पॉइंट्स का मिल रहा है, नेल पॉलिश 13 पॉइंट्स की मिल रही है। तो हर एक प्रोडक्ट को डिफरेंस, जो उसका पॉइंट्स है वो हमने पहले से एलोकेट किए हुए हैं, और वो पॉइंट्स एलोकेट होने के बाद ही आपको फायदा हो रहा होता है। मैंने जी जैसे रिक्वेस्ट की थी, माजरत के साथ मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज मैसेजेस अभी सेंड मत कीजिएगा अनटिल कि आपको ना कहा जाए। अगर अभी आप मैसेज करेंगे तो आपके अलावा बाकी लोग भी जो मैसेजेस पढ़ेंगे वो शायद इस कन्वर्सेशन से डिविएट कर जाए। मैं बहुत हम्बली ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मैसेजेस को ब्लॉक भी कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आपको समझ आना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए, राइट? तो आपके जितने भी सवालात होंगे उनके जवाबात के लिए हम आखिर में एक सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का। उसमें जो आपका सवाल होगा मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप उसको कीजिएगा और फिर हम लोग आगे चलेंगे, राइट? तो अभी प्लीज आप मैसेज मत कीजिए, अभी नोट कर लें, जो भी चीज रह जाएगी वो फिर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सो जितनी ज्यादा प्रोडक्ट की प्राइस होगी उतना ज्यादा आपको उसके बीपीस मिलेंगे, जितने ज्यादा बीपीस होंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज के ऊपर कि आपके पॉइंट्स ज्यादा हों। ठीक हो गया जी। सो बोनस पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और बोनस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले ये होती है कि आप हायर प्राइस पे जाते हैं तो आपको हायर बीपीस मिलते हैं। जितनी अमाउंट बीपीस की लिखी होगी उतना आपको बेनिफिट उसका मिल रहा होगा, उतने ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे होंगे, क्योंकि आपको कमीशन प्राइस पे नहीं मिलनी, आपको कमीशन पॉइंट्स पे मिलनी है। और पॉइंट्स डिटर्मिन कर सॉरी आपको कमीशन मिलनी है आपकी परसेंटेज पे, और पॉइंट्स डिटर्मिन करेंगे कि आप किस परसेंटेज पे हैं। तो प्राइस और वैल्यूज जो हैं वो बड़ी जरूरी हैं आपको अंडरस्टैंड करना। सो ये एक ऑर्डर है जो बेसिकली एक बंदे ने किया जिसमें 200 पॉइंट उसने किए अकेले। उसने 3 ऑर्डर्स किए, 3 ऑर्डर्स करने के बाद उसने 100 पॉइंट्स कर लिए। ठीक हो गया जी। इन 100 पॉइंट्स करने पे उस बंदे की टोटल अर्निंग जो होगी वो 3,564 रुपए की होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव 5 मिनट्स, कैलकुलेट करें कि ये अमाउंट 3,564 रुपए आती है या नहीं आती।
करें कैलकुलेट। ये जो सामने आपको पॉइंट्स बता रहे हैं कि 200 पॉइंट्स मैंने किए हैं, इसको आप कंसीडर करें और कैलकुलेट करें। जी करें कैलकुलेट। 11,600, अल्लाह अकबर। नहीं बन रहे। अच्छा जी। बन रहे हैं, बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन कितने बनते हैं ये, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पूरा पूरा कैलकुलेट करें ना, मैंने तो इसलिए कहा कि ये कमीशन जो मैंने आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो कितना बनता है, आपके पास कितनी उसकी डिटेल्स हैं, आपके पास उसकी डिटेल्स हैं भी या नहीं। 11,600 का 3%, अच्छा जी। करें, मल्टीप्लाई करें ना आप, आपको इसलिए मैंने कहा था कि अपने पास कैलकुलेटर और कागज पेन रख लें। 3,688। मैम, आप बहुत माजरत के साथ कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं यहाँ से तो आपको भिजवाने से रहा कि मैं यहाँ से आपको कैलकुलेटर भिजवा दूँ। वो तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को मिलने जा रही हैं और उसको बता रही हैं कि वो पैसे कितना कमा सकता है, और मेरे पास चीज़ें ना हो पूरी। ये कैसे हो सकता है? जी यूसुफ, आप ठीक हैं? बाकी लोगों को एक दफ़ा लिखने दें, ज़रा करने दें डिस्कस, फिर आपकी तरफ भी आता हूँ। जी, किसी और ने कैलकुलेट किया हो? 368 रुपीज़। 3688, ठीक है। जी ठीक है। 418, रिफत, आई एम सॉरी, इतने नहीं बनते हैं 418। 348 रुपीज़ परफॉर्मेंस डिस्काउंट आ रही है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इसी तरह से ही है। आपने इसको जो कैलकुलेट किया, वो 24% मिस कर गई हैं आप, रिफत।
सो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ये इसी तरह से है, लेकिन 24% आपने ठीक तरह से अपडेट करना है। टर्म्स इट माई फर्स्ट टाइम, सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम ना। अब ये आपको समझ आ रही है, जो भी बातें हम कर रहे हैं ये वो बातें हैं जो कि गेटिंग स्टार्टेड में आपको पता होनी चाहिए, और हम में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि गेटिंग स्टार्टेड होती क्या है, राइट? तो गेटिंग स्टार्टेड को भी अपडेट करना और इसको अरेंज करना और उसको डिस्कस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आई एम श्योर आपको कई कुछ लोगों को एटलीस्ट इसका पता चल गया होगा कि कितने टोटल अमाउंट बनती है और किस तरह से आप कमीशन कैलकुलेट करते हैं, और किस तरह से आपने उसको ये बताना होता है कि भाई तुम किस परसेंटेज पे आओगे तो कितनी अमाउंट कमाओगे। सो पहला ऑर्डर करते ही तुम्हें 3500-3600 रुपए की इनकम हो रही होगी, और जो तुम 200 पॉइंट्स करोगे साथ ही तुम 3% पे भी आ रहे हो, तुम्हें सेलिब्रेशन भी होगी, सारा कुछ होगा, राइट? तो आई एम श्योर ये सारी चीजें आप लोग अब बताना शुरू कर देंगे अपनी गेटिंग स्टार्टेड में, जब भी आप किसी नए मेंबर को मेंबर बनाना शुरू करेंगे तो, राइट? ये है वो परसेंटेज लेवल जो कि आप जिस उस पे आएंगे, क्या उसे कहते हैं, पॉइंट्स करेंगे, उन पॉइंट्स की बेसिस पे आपको ये परसेंटेज लेवल मिलेगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं 300 पॉइंट्स करता हूँ तो मैं 3% पे आऊंगा, अगर मैं 700 पॉइंट्स करता हूँ तो मैं 6% पे आऊंगा, और इट गोज टिल 21%। ठीक हो गया जी? सो ये 21% तक मुझे कमीशन मिल रहा होगा ओरिफ्लेम की तरफ से, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि मुझे ये टेबल याद हो। अगर मुझे टेबल याद होगा तो ही मैं आगे किसी को बता सकूंगा। सो जो आप हम में से कई लोग ये अभी पूछ रहे थे कि जी अगर मैं खुद अकेले पॉइंट्स कर लेता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा। सो वो पॉइंट्स अगर अकेले करते हैं आप, तो एक सर्टन लेवल पे जाके आपकी इनकम रुक जाती है, स्टेबल रहती है, स्टेगनेंट हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन अगर आप अपनी टीम के अंदर लोगों को ऐड करना शुरू कर देंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, और दूसरा वो तेजी से अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक पॉइंट आप करेंगे और बाकी लोग जो पॉइंट्स कर रहे होंगे वो डिफरेंट कर रहे होंगे। समझ रहे हैं? सो आपको सेलिंग और रिक्रूटमेंट दोनों को साथ मिला के लेके चलना होता है। जितने ज्यादा लोगों को आप अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स अपने करेंगे, आप उनको सिखाएंगे, उसका बेनिफिट ऑरिफ्लेम आपको देगा। किसी के काम करने का बेनिफिट किसी को नहीं मिलता, उसका बेनिफिट उसी को मिलता है। ठीक हो गया जी? इसी तरह से अगर आप एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि आपने 5 लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया, तो आप तकरीबन 3564 रुपए कमा रहे होते हैं, और यही अगर आप 12% मैनेजर बन जाते हैं, 3100 पॉइंट कर लेते हैं, तो आप 12,312 रुपए तक की अमाउंट कमा रहे होते हैं। मैं जी आपको सब कुछ बता दूंगा, अब फिलहाल इस पे ध्यान दें जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सवाल होगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं आखिर में आपसे सवालों के जवाब आपको दूंगा, जो भी आपका सवाल होगा। ठीक है? ग्रेट। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मैनेजर लेवल पे पहुंच के आप तकरीबन 12,000 रुपए तक की इनकम कमा रहे होते हैं, और इसी तरह जैसे ही आप सीनियर मैनेजर बनते हैं या डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपकी मंथली इनकम तकरीबन 61,000 रुपए, ये मिनिमम बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, और कुछ लोगों की इनकम इससे कम है, डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क पे बहुत चीजें डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया जी? कंपैरिजन आपके सामने, अगर मैंने सिर्फ 200 पॉइंट्स किए तो मेरी इनकम क्या होगी, और अगर मैंने 10,000 पॉइंट्स किए टीम के साथ मिलकर तो मेरी इनकम क्या होगी। सो आपका फोकस दोनों तरफ होना चाहिए, आपने खुद अपने पर्सनल पॉइंट्स भी करने हैं, और दूसरा आपने लोगों को भी सिखाना है कि वो अपने पर्सनल पॉइंट्स करें। तो जिसकी भी इनकम इसके मुताबिक होगी, वो सिर्फ इस वजह से होगी क्योंकि उन लोगों ने अपनी टीम के अंदर ये बातें सारी बता दी। जितनी ज्यादा इनकम आप कमाना चाहते हैं उतना ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दें, और उसी का फायदा आपको होगा। ठीक हो गया जी? एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि ये 31 लोगों का नेटवर्क है जो आपके सामने भी नजर आ रहा है, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। आपने ये 31 लोगों का नेटवर्क बनाना है, और हर बंदा इस नेटवर्क के अंदर अल्टीमेट लिफ्ट जो है वो सेल कर रहा है। हर बंदा अल्टीमेट लिफ्ट सेल कर रहा है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इस नेटवर्क के अंदर हर बंदा अल्टीमेट लिफ्ट
सेल कर रहा है। मुझे जो कि टॉप पे है, ये वाला बंदा जो टॉप पे है, इसकी टोटल इनकम कितनी होगी? दिस इज द क्वेश्चन। ये आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए ये रख लें अपने पास, ये अपने पास नोट कर लें। ठीक है जी, ये इसको ड्रॉ कर लें, और ड्रॉ करके आपने इसकी इनकम बनानी है कि ये ऊपर टॉप पे जो बंदा है, जो कि आप खुद हैं, इस बंदे की टोटल इनकम कितनी हो रही है। राइट? समझ आ गई? क्वेश्चन का पता चल गया, नेटवर्क का पता चल गया। आपने इसको कैलकुलेट करना है, और जो बंदा ये कैलकुलेट करके मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे भिजवा देगा, उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी होगा। ठीक है जी, मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको बता रहा हूं जी। अच्छा, गिफ्ट के नाम पे सारों के क्वेश्चन याद आ गए अब। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो नेटवर्क मैंने सामने ड्रॉ किया हुआ नजर आ रहा है आपको, इस नेटवर्क में जो टॉप पे बंदा है, उस बंदे की कितनी इनकम होगी, जहां पे हर एक बंदा अल्टीमेट लिफ्ट, जो नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट है, वो सेल कर रहा है। नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट सेल कर रहा है। ईमेल मैंने बता दिया है जी, लिख भी दिया है, मैं बता भी देता हूँ, wakaas.hussain@oriflame.com, wakaas.hussain@oriflame.com। ठीक है जी। सर क्वेश्चन कंप्लीट सेट, जी जी कंप्लीट सेट सेल कर रहा है जी। रिपीट मैं दोबारा कर देता हूँ जी, और ये आखिरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी ने सुना या ना सुना, उसमें मेरा अब मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। टॉप बंदे पे, टॉप बंदा जो है, उससे लेके, मतलब वो बंदा इस नेटवर्क के मुताबिक जो कि यहाँ पे मेंशन है, उस पे कितने पैसे कमा रहा है। टॉप पे बंदा कितने पैसे कमा रहा है फ्रॉम ऑरिफ्लेम, जहां पे उसके पास 30 लोगों का नेटवर्क है, और 30 के 30 लोग अल्टीमेट लिफ्ट सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये सवाल है, ये आपने ईमेल करना मुझे, जो भी इसका जवाब सही देगा उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा, और जो पहले भेजेगा उसके लिए ऑब्वियसली वो ज्यादा पहले क्वालिफाई कर रहा होगा। एनी हाउ, सो ये सारा कुछ आपने करना है। सेकंड लास्ट सवाल? कौन सा सेकंड लास्ट सवाल जी? जी मैंने वो बताया था, माजिद शायद था नाम उनका, जिन्होंने बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन करके साथ में मेंशन भी करके लिख के भेजा था, बिल्कुल ठीक लिख के भेजी थी। वो हैं जी, बिलाल भी हैं, आसमा भी हैं, उसके अलावा रिफत, नहीं रिफत नहीं जी, एक मिनट जी। जी समीरा, करीम, करीम ने भी सही लिखा था, आयशा रिजवाना ने भी ठीक लिखा था। तो सवाल तो सबने जवाब ठीक लिखे हैं उस पर, तो आप उस पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी। बाकी रही बात आगे इसके चलने की, वो हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं कि आगे इसका क्या होगा। आपने इस चीज को जहन में रखना है। मैं इसको जरा, जी जी, इसका इसी का आपने जवाब बताना है जी। जी जो डायग्राम है, इसमें आपने जो कमीशन होगा, टॉप पे जो बंदा है, उस बंदे ने कितने पैसे कमाए, जहां पे हर एक बंदा अल्टीमेट लिफ्ट जो है वो सेल आउट कर रहा है। ठीक है जी। हालांकि इसके 3 आंसर्स बनते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा है कि जो टॉप बंदा है, सिर्फ उसका आपने आंसर ठीक बताना है, बाकी लोगों की मैं नहीं पूछ रहा।
टॉप बंदे की जो कमीशन अर्निंग होगी, जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट होगा, वो आपने बताना मुझे। जी ये दिस इज योर कंसर्न जी। अब आपने इसको ढूंढना है, इतने पॉइंट्स हैं, किसका क्या हिसाब बनता है, ये सब आपने बताना है। मैं इसमें कोई चीज़ अब मेंशन नहीं करूंगा, ना इसमें कुछ चीज़ होगी। एनी हाउ, अब आगे चलते हैं जी। बोनस कैलकुलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बोनस कैलकुलेशन क्यों इंटरेस्टिंग है? वो इसलिए क्योंकि जितने भी आपके सीनियर मैनेजर बनते हैं, मिसाल के तौर पे आप 21% पे खुद पहुंच गए और आपकी डाउनलाइन में भी 21% पे आ गया बंदा, तो जितने ज्यादा 21%er होंगे उतना ज्यादा आपको और फ्लेम की तरफ से बोनस मिल रहा होगा, कैश अवार्ड मिल रहा होगा। उसकी तरफ, उसकी वजह से आपको बहुत सी ऐसी बेनिफिट्स मिल रहे होंगे जो कभी भी आपको नहीं मिलते हो रहे हैं, जो आप छोटे लेवल पे नहीं ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके फर्स्ट लेवल पे जितने भी ज्यादा लोग होंगे वो आपको टाइटल देंगे, वो आपको कैश अवार्ड देंगे, वो ऑरिफ्लेम बोनस देंगे जो कि 4% होगा, उसकी क्वालिफिकेशन होगी, आपकी रैंकिंग होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी डाउन लाइन में कौन कौन ऐसा बंदा है जिससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक हो गया? विर्थ आपको बताएगी कि आपका जितने सीनियर मैनेजर होंगे वो आपको बताएगी कि आपका कैश अवार्ड क्या है, टाइटल क्या है, कितना कैश अवार्ड मिलना चाहिए, टाइटल मिलना चाहिए, क्वालिफिकेशन फॉर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, रैंकिंग जो कि टॉप 15 या टॉप 40, जो कि न्यूज लेटर में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आता है, जिनको ये शायद आइडिया भी नहीं होगा कि टॉप 40 की रैंकिंग कैसे होती है। तो ये बेसिकली आपके जो फर्स्ट लेवल पे जितने ज्यादा लोग होंगे वो आपको बताएंगे या वो हमें बताएंगे कि आप किस रैंकिंग पे आते हैं। और सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट होती है, उसमें हम लोग कुछ करते नहीं है। उसके बाद फिर आपका राइट टू गेट मनी फ्रॉम डाउनलाइन ग्रुप्स। सो इसके नीचे जितने भी लोग होंगे उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलती है। और जितनी डेप्थ में सीनियर मैनेजर आएंगे जो कि अपने अपने बोनसेस कमा रहे होंगे, आपको हर लेवल पे इनकम मिल रही होगी और आपको एक स्टेबल नेटवर्क मिल रहा होगा। अच्छा, ये सारा कुछ लेने के लिए हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने अपना जो नेटवर्क है उसको बिल्ड कैसे करना है। अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए आपने अपने फर्स्ट लेवल पे काम करना है। ये जो ब्लू कलर में बंदा है ये अपने फर्स्ट लेवल पे काम करेगा, और फर्स्ट लेवल पे काम करने से मुराद ये है कि अपने फर्स्ट लेवल में लोगों को ऐड करेगा, पर्सनल रिक्रूट करेगा। अगर आप पर्सनल रिक्रूट नहीं करेंगे तो आपको हमेशा चैलेंज रहेगा। पर्सनल रिक्रूट ना करने से या अपने रिक्रूट किसी अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो किसी और को देने से नुकसान आपको होता है, और वो नुकसान ऐसा होता है कि आप कभी भी एक स्टेबल नेटवर्क नहीं बना पाते हैं, आप अपनी ग्रोथ नहीं लेके आ पाते हैं। आप पर्सनल रिक्रूट छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी डाउनलाइन जो है वो भी काम करना छोड़ देती है, और फिर इस तरह से आपका नेटवर्क जो है वो जो है वो गिर जाता है। So what you need to do is you need to make sure that everybody, including yourself, your teams, sorry, मैंने इसको शो नहीं किया। आई एम सॉरी, मुझे शो करना चाहिए था। आई एम सॉरी जी, मैंने शो नहीं कर पाया आपको। ये है जी, शो करने वाला जो इन्वायरमेंट है वो ये था। ये ये वाली चीज जो है, मैंने आपको जैसे कहा था कि जितना ज्यादा आपकी स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितने ज्यादा फर्स्ट लेवल पे आपके लोग आएंगे, उतना ज्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना ज्यादा कैश अवार्ड, उतना ज्यादा टाइटल, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, राइट? सो रैंकिंग और ये सब कुछ ये इस फर्स्ट लेवल की वजह से होता है, और ये सारे फर्स्ट लेवल पे जितने भी लोग हैं ये सब 21% है, ये सब 21% है। ठीक है? तो ये चीज आपने हमेशा जेहन में रखनी है कि आपके फर्स्ट लेवल पे लोग मौजूद जितने भी होंगे वही आपको हेल्प करेंगे कि आपकी रैंकिंग हो, वही आपको हेल्प करेंगे कि आपका और फ्लेम बोनस हो, वही आपकी क्वालिफिकेशन जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज है उसमें आपको सपोर्ट करेंगे, और वही लोग आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरह से नीचे से अपनी डाउनलाइन से पैसे कमा सकते हैं। डाउनलाइन से पैसे आप नहीं कमाते, बेसिकली और फ्लेम आपको दे रहा होता है। और जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाएंगे, जितना ज्यादा नीचे सीनियर मैनेजर आपके डेवलप होंगे, उतना ज्यादा आपका इनकम बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको बोनसेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, हर लेवल से आपको डिफरेंट बोनस मिल रहा होता है, और स्टेबल नेटवर्क आपका चल रहा होता है, और स्टेबल स्ट्रक्चर चल रहा होता है।
ऑरिफ्लेम हमेशा ये बात करता है कि आपने हमेशा अपने फर्स्ट लेवल पे पर्सनल रिक्रूट पे फोकस करना है। फर्स्ट लेवल पे पर्सनल रिक्रूट पे फोकस करना है। अगर फर्स्ट लेवल पे आपकी रिक्रूटमेंट नहीं होगी और अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट नीचे किसी डाउनलाइन को दे रहे होंगे तो आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं होगा। और इसी तरह से आपकी जो कोर टीम होती है वो आपके पर्सनल रिक्रूट होते हैं। वो पर्सनल रिक्रूट ही आपने अपने फर्स्ट लेवल पे लेके आने होते हैं और फर्स्ट लेवल से आपने लोगों को ऐड करना होता है। ठीक हो गया जी। अब बोनस अर्न करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल पे 21% आते हैं उनको उनसे आपको 4% मिलता है। सेकेंड लेवल से उस वक्त तक आपको गोल्ड बोनस मिलता रहेगा जब तक कि कोई गोल्ड बोनस नहीं आ जाता। थर्ड लेवल से सफायर बोनस मिलता है। फोर्थ लेवल से आपको डायमंड मिलता है, फिर डबल डायमंड और फिर एग्जीक्यूटिव। ये 6 तरह के बोनसेस ऑरिफ्लेम आपको दे रहा होता है अदर देन योर कमीशन। कमीशन के अलावा 6 तरह के बोनसेस हैं जिसमें ऑरिफ्लेम बोनस, गोल्ड बोनस, सफायर बोनस, डायमंड, डबल डायमंड एंड एग्जीक्यूटिव बोनस है। ठीक हो गया जी। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं जिससे आपको फायदा होगा। जो एक्सरसाइज आपने करनी है, एक्सरसाइज आपने ये करनी है वो ये कि आपने नेटवर्क की एग्जांपल ये सेट करनी है। ये एक बंदा है जो कि डायमंड डायरेक्टर है। ठीक है जी। ही इज डायमंड डायरेक्टर। और डायमंड डायरेक्टर कितना एक एक नेटवर्क है उसका ये वाला, उससे ये कितने पैसे कमा रहा होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले आएगी बी लेग। बी लेग ये है जो ग्रीन वाली हाईलाइट हुई हुई है। इसमें आप मुझे बताइए ये पहले लेवल से कमाएगा 4% और सेकंड लेवल से कमाएगा गोल्ड बोनस। टोटल इनकम इसकी हो जाएगी एक लाइन से 25,500 रुपए। 25,500 रुपए। लेग सी से जो कमाएगा दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको आप हैरान हो जाएंगे जितने पैसे वो कमा रहा होगा। गोल्ड बोनस 4% पहली लाइन से, दूसरी लाइन से आपका गोल्ड बोनस, थर्ड लाइन से आपका सफायर बोनस, फिर आपका डायमंड बोनस और टोटल तकरीबन 73,000 रुपीज। सो 73,000 रुपीज आपको एक लेग से मिल रहे होते हैं। इसी तरह लेग डी पे अगर जाए तो आपको सिर्फ 4% से मिल रहा होगा, 23,200 रुपए। लेग ई पे जाएंगे तो आपको इस पे मिल रहा होगा टोटल 25,500 रुपए। एफ पे अगर जाएंगे तो आपको जो टोटल इनकम इस पे मिल रही होगी, गोल्ड बोनस भी, सफायर बोनस भी और फिर डायमंड बोनस भी, तो ये 43,300 रुपए आपको मिल रहे होंगे। और जी पे आपको मिल रहे होंगे जी, मैं आपको बता देता हूँ, 29,000 रुपए। तो टोटल इनकम आपकी जो बन रही होगी वो सिर्फ बोनसेस की, इसमें अभी वो शामिल नहीं है, कमीशन शामिल नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस डिस्काउंट शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ बोनसेस है। तो बोनसेस की बेसिस पे आपको 2,43,600 रुपए की इनकम हो रही होगी सिर्फ बोनसेस पे। और आपको एक कंपैरिजन भी बताएगा कि किस लेग से आप ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और किस लेग से आप कम पैसे कमा रहे हैं। ये सब कुछ आपके अपने इख्तियार में होता है। अगर ये सब चीजें आप कंसीडर कर लें और इसको अपडेट कर लें तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी इस चीज की कि मुझे पैसे कहां से मिल रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो वेरी मच, दिस वॉज द होल प्रेजेंटेशन। अब आप लोगों ने मुझे जो भी सवाल होगा आपका उसके लिए आप वन बाय वन अपना हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और अनम्यूट करके आपसे सवाल करने की कोशिश करूंगा और आप उसका मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले हमें राशिदा ने जो है वो हैंड रेज किया है, उनसे सवाल करते हैं जी। उनका उन्होंने नीचे कर लिया। महक हैं जी हमारे साथ, महक हसन खान जी। महक, आपका सवाल। जी महक, आप अनम्यूट कर सकती हैं जी। जी आपका सवाल। जी महक, आपको मेरी आवाज आ रही है जी?
I'm sorry जी, महक शायद उनके माइक में कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पा रही हैं। राशिदा हैं जी हमारे साथ। जी राशिदा, आपका सवाल, आप अनम्यूट कर सकती हैं जी। राशिदा रशीद, आप अनम्यूट कर सकती हैं मैम। नहीं है जी, चलें, थैंक यू, सॉरी वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास ज़ारा। जी ज़ारा, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो। जी जी बताइए। अच्छा जी, सर मुझे ये पूछना है कि आपने एक स्लाइड शेयर जो की थी, हमसे क्वेश्चन किया था, आपने 3 ऑर्डर्स वाली पिक्चर दी थी जिसमें हमारा लेवल था 3%, इमीडिएट प्रॉफिट था 3240 एंड परफॉर्मेंस डिस्काउंट था 324, जिसका आंसर हमने टैली करना था कि 3564 आ रहा है या नहीं। जी, वो नहीं आ रहा था, जो वो डिफरेंस नहीं आ आता, रहा था, तो मुझे उसका आप पता अगर नहीं। 3668 होगा या 36680 होगा, 3680 होगा शायद टोटल, एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो। वो मैं जी मैं आंसर समझ गई। वो फॉर्मूला आपने कौन सा अप्लाई किया था? वो 1.20 एंड मल्टीप्लाई बाय 24%, वो वाला? जी जी, वो भी किया था और उसके बाद मैंने कमीशन वाला भी किया ना, दोनों किए हैं। पहले मैंने कमीशन वाला किया है कि 200 पॉइंट्स में मेरा कमीशन कितना बना, और वो था 200 मल्टीप्लाइड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 3%। पहला फॉर्मूला ये ठीक था। दूसरा फॉर्मूला ठीक है। था 200 मल्टीप्लाइड बाय 58 मल्टीप्लाइड बाय 1.20 मल्टीप्लाइड बाय 24%। तो वो 34 समथिंग अमाउंट आएगी उसकी, तो टोटल को क्यूमुलेट करेंगे तो वो 3680 इस तरह करके अमाउंट बनती है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू वेलकम जी, यू वेलकम, थैंक यू थैंक यू। ओके जी, आयशा हैं जी हमारे साथ। जी आयशा। यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी आयशा। सर थोड़ा सा ग्रुप परफॉर्मेंस का जो आपने बताया ना, आपने तो जस्ट वन लाइन को कंसीडर करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया, अगर थोड़ा सा बड़ी डाउन हो वो जैसे। आपने खुद करना है ना, उसके लिए मैंने आपको एक कैलकुलेशन दी है ना, जिसकी प्रैक्टिस करने को मैंने कहा है, जी सर। वो करें जरा। सर वो तो करूंगी, वो कर रही हूँ ना, इसीलिए तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आई, सोचा ऑनलाइन ही इसको क्लियर कर दूं। वो कंफ्यूजन में पर्सनली अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इन स्टैट के यहाँ पे हम करें, क्योंकि वो ओके डिस्कस करने वाली नहीं है, तो वो हम लोग ओके वी कैन डू इट सेपरेटली। ओके। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी अनम है जी हमारे साथ। अनम माजिद जी, योर क्वेश्चन जी। अनम, आपका सवाल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी, आ रही है। सर ये जो होता है, एक लेवल होता है 3%, 9% और 12%, तो 12% पे जाने के लिए हमें कितने लोगों को 2400। मतलब और कितने जो है इसमें फिर हमें कितने लोग और ऐड करने होंगे? अगर ना हम ऐड कर सके तो अगर हम खुद 12% तक पहुंचना चाहें तो उसके लिए? फायदा नहीं है ना उसका, आप एक दफा पहुंच जाएंगे, दो दफा पहुंच जाएंगे। 2400 पॉइंट का मतलब 24 लोग हैं, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं ना। 2400 पॉइंट का मतलब 24 लोग हैं, तो क्या आप अकेले 24 लोगों को हैंडल कर सकती हैं? नो सर, अभी एग्जैक्टली 3 करना बहुत क्या मुश्किल करना होता है, चाहिए? 24 तो बहुत हाँ जी, तो ऊपर। उसके लिए आप, हाँ जी, उसके लिए आपको करना ये होता है कि आप अपने फर्स्ट लेवल पे, यानी कि आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो अपने फर्स्ट लेवल पे लोगों को ऐड करना शुरू कर दें। आप स्टार्ट करें 5 लोगों से, और उन 5 लोगों को इस तरह से ट्रेन करें कि वो अपने साथ 5-5 लोगों को लेके आए, ओके, तो ऑटोमेटिकली थैंक आपका यू। फायदा हो जाएगा जी। ठीक है जी। जी थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। रिफत हैं जी हमारे साथ। जी प्लीज, योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ ये क्लियर करनी थी। एक तो मैंने आपसे उसमें 2-3 बार पूछा भी, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये 58 एक्चुअल है क्या? ये हम लोग आपको जो कमीशन देते हैं उसकी अमाउंट है। एक पॉइंट आप अगर एलिजिबल होते हैं कमीशन लेने के लिए या परफॉर्मेंस डिस्काउंट के लिए,
तो हम एक जितने भी पॉइंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 58 के साथ, और जितना आपने अर्न करना होगा या जितने परसेंटेज आपने अचीव किया होगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वो तो सही है, वो तो हम 200 पॉइंट के साथ करेंगे, लेकिन खुद 58 क्या है? 28 200 पॉइंट्स के साथ नहीं करेंगे, आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 58 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे उस परसेंटेज के साथ जो कि आपने अचीव किया। जी, तो ये आपने दो जगह लिखा, एक जगह 3% लिखवाया मल्टीप्लाई करवाने में और एक जगह 24%। एक है इमीडिएट प्रॉफिट और एक है आपका क्या से कहते हैं कमीशन डिस्काउंट, परफॉर्मेंस डिस्काउंट। इमीडिएट प्रॉफिट पे कौन सा आपको डिस्काउंट? 24% दिया, परफॉर्मेंस डिस्काउंट कमीशन जिसको कहते हैं। अच्छा, परफॉर्म। अच्छा, और सर एक बात और पूछनी है कि ये जो हम लोग अगर जैसे फर्ज करें कि हमारी टीम नहीं रेगुलर एक मरतबा इस तरह किया, तीनों 3-4 मेंबर्स नहीं, कि सबने ही 75 बनाए, 100 नहीं करे, लेकिन वो टीम पॉइंट जो टोटल बन गए वो मिलाकर 250 या 290 हो गए, तो इस कंडीशन में कमीशन क्या होगा? कुछ भी नहीं, 0 होगा। कमीशन लेने के लिए आपको 100 पॉइंट्स करना जरूरी है ना, मैंने यही बताया था। सही, यानी अगर ग्रुप मेंबर के मिलाकर भी अगर 200 हो गए तो भी कमीशन 0 ही होगा। हाँ, आपको कमीशन नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस कि आप उससे 100 पॉइंट्स नहीं करती हैं। अच्छा, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी मरियम है जी हमारे साथ। जी मरियम, आपका सवाल। मरियम शहजादी है जी हमारे साथ। मरियम, आपका कोई सवाल है? नहीं है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे पास हैं जी अब हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी जी सर, मुझे पूछना था कि कमीशन कैसे अर्न किया जाता है? जैसे 3% है तो हमें मस्ट है कि 100 बीपीस होंगे तो कमीशन मिलेगा। जी लेट्स बिल्कुल सपोज जैसे कि 2-3 मेंबर है मेरे, ठीक है, जी। तो वो अगर 100 करें तब कमीशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता। आप अकेले अगर 200 कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 3% का कमीशन। अच्छा, तो इसमें कमीशन जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वो थोड़ा मुझे आप गाइड कीजिएगा मैम, क्योंकि मेरा ख्याल है मैं काफी लेट आपने ज्वाइन किया है, क्योंकि ये स्टार्ट में मैंने बताया, यस सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैंने। तो उसके लिए आपको थोड़ा अब वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जब भी बोनस कैलकुलेशन की क्लास होगी तब मैं उसको रिपीट कर दूंगा। वैसे तो आपको आप ऑनेस्टली इसको आपको पता ये होना चाहिए कि आप अपनी अपलाइन से पूछें और उससे कहें कि जी मुझे कमीशन कैलकुलेशन बताया कैसे होती है। सही। जी, ओके, थैंक यू। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ हैं जी अदीबा रानी। जी अदीबा, योर क्वेश्चन प्लीज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अदीबा। सर मैंने ये क्वेश्चन करना था कि आपने जो हमें क्वेश्चन दिया है, जो हमने आपको आंसर ईमेल करना है, तो जी उसमें मैंने ये पूछना था कि हमने जो हमारा टॉप पे कोई भी लीडर है, जो हमारा फर्स्ट पे है, उसका हमने कमीशन फाइंड करना है, तो उसका हमने लेवल कौन सा लगाना है? 3% लगाना है, 6 लगाना है यही या 12 लगाना यही है? तो यही तो आपने कैलकुलेट करना है कि किस लेवल पे हर बंदा अल्टीमेट लिफ्ट जो है वो सेल आउट कर रहा है, तो मेरे पास कितने पॉइंट होंगे और मैं किस लेवल पे आऊंगा, यही तो आपने ढूंढना है। सर अगर हम खुद अपनी मर्जी से फर्स्ट वाला जो बंदा है उसका 12% लगा दें और आप अपनी सेकंड वाले मर्जी से बंदे का नहीं लगा सकते 6% ना मैम, लगा दें। यही तो कैच है इसमें, यही तो हमने सीखना है कि आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। जो ओके वो ओके परफॉर्म सर। करेगा उसी के मुताबिक उसका कमीशन और परसेंटेज बनेगी ना उसकी। ओके सर, तो सर मतलब ये है कि पहले हमने इनके पॉइंट्स देखने हैं कि अल्टीमेट लिफ्ट सेट जो है इन्होंने दिया है, तो उसके टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे हैं जो फर्स्ट वाला है, जो जी टॉप पे बिल्कुल, है। तो ये सारा उनके पॉइंट्स की बेस पे फिर हम उनका लेवल देखेंगे, लेवल के लिहाज से फिर उनका कमीशन जी देखेंगे। बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है सर। चल, थैंक यू जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हेलो। जी, साइमा रशीद है जी हमारे साथ, प्लीज योर क्वेश्चन जी। जी साइमा, आपका सवाल।
साइमा रशीद, आपका कोई सवाल? हैंड रेज किया जी आपने, बट अब हैंड रेज कहाँ से करना था? जी साइमा, आपका सवाल है कोई? हेलो। जी आपका हैंड रेज नहीं है जी, ये आप अभी म्यूट कर लें, अपनी बारी पे आप प्लीज बोलिएगा। साइमा नहीं है जी, चलिए थैंक यू वेरी मच। जी ज़ारा, आप दोबारा आपने हैंड रेज किया जी, बताइए। जी सर, रिफत अभी आपसे जो पूछ रही थी 100 बीपीज का, हर क्वेश्चन वाज कि अगर मेंबर यानी आपकी डाउनलाइन अगर 100 बीपीज नहीं करती है, वो 75 या 50 करती है, तो उसका कमीशन मिलेगा या नहीं? दैट वाज हर क्वेश्चन। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगर आपने 100 पॉइंट्स नहीं किए हुए तो फिर उसका कमीशन नहीं मिलेगा ना। और आप अगर दोनों के क्यूमुलेट करके एक सर्टेन परसेंटेज पे नहीं पहुंच रहे हैं, जैसे कि 3%, तो आपको नीचे से कोई कमीशन नहीं मिलेगा, नीचे ऑरिफ्लेम आपको कोई कमीशन नहीं देगा। जी, और अगर हम फॉर एग्जांपल 3% को क्रॉस कर रहे हैं या 3% को हिट कर रहे हैं, और अगर फॉर एग्जांपल एक मेंबर 75 या 50 यानी बिलो उस पे भी 100 आपको करता है, 3% मिलेगा जी। वही फॉर्मूला हमारा जो बीपीज है उसको मल्टीप्लाई बीवी और जो है वो सिंपल इसी तरह से हम कर जी देंगे। बिल्कुल, जहां जहां पे ठीक डिफरेंस क्रिएट होगा आपका और आपकी डाउन लाइन का इन परसेंटेज, वहां पे आपको कमीशन मिलेगा। ठीक 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 है, थैंक यू। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। जी साइमा, आपने दोबारा हैंड रेज किया अपना, प्लीज बताइए आपका सवाल। हेलो। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो। सर मेरा ये क्वेश्चन, आपने खुद ही म्यूट कर लिया। मैंने 250 पॉइंट्स किए, 255 पॉइंट्स किए, तो इसमें क्या मेरी कमीशन बनती है? बिल्कुल बनती है जी। 255 पॉइंट्स किए आपने पर्सनल? हाँ जी, पर्सनल किए हैं मैंने। बिल्कुल 3% का कमीशन मिलेगा आपको। अच्छा, तो मतलब मैं अब इंशाल्लाह 2% को ऐड करवाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से। तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या मेरी परसेंटेज कितनी बनती है, मतलब मुझे कितना डिपेंड प्रॉफिट करता है ना, होगा? आप पे डिपेंड करता है कि आपकी और आपकी टीम ने मिलके कितने पॉइंट्स किए हैं, वो डिटरमिन करेंगे कि आपकी परसेंटेज सर क्या बनी। मेरी अभी टीम स्टार्ट सर मेरी टीम अभी बनी नहीं है एक्चुअली। मैंने आपको बोला है कि मैं दिसंबर में 2 बंदे ऐड कराऊंगी इंशाल्लाह। मैंने लास्ट मंथ स्टार्ट किया है, तो मैंने इन 2 मंथ्स में 255 पॉइंट्स बनाए हैं। आपने पर मंथ तो कितने मैं पॉइंट? पूछ रही थी, इस मंथ आपके कितने पॉइंट्स मैंने थे और इस लास्ट मंथ कितने थे? लास्ट मंथ मेरे 100 थे और इस मंथ में मेरे 155 थे। आप 0% पे है मैम। आपको मिनिमम 200 पॉइंट्स करने हैं एक मंथ में। ओके और ओके जितने ओके ओके। पॉइंट्स आपने बस मैं पिछले यही, किए होते हैं वो क्यूमुलेट होके अगले मंथ में नहीं जाते। ओके 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 ओके, मतलब इट्स मीन कि मुझे 200 करने चाहिए थे। जी जी, तो पर अभी एक अगर मंथ मैं में। सपोज अब ऑर्डर कर लूं, सर अगर अब मैं अब ऑर्डर कर लूं, जैसे मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर मैं वो कर लूं तो इज पॉसिबल कि मैं फ्री लेवल पे जी आ बिल्कुल जाऊंगी? बिल्कुल। ओके, यानी इट्स मीन कि मेरे पास टाइम है कि मैं मतलब 3% पे आ जाऊं कैलेंडर मंथ ये का कुछ आपका दिनों टाइम में, होता है, क्योंकि उस मेरे पास। परसेंटेज पे आने के लिए आपको वो सर्टेन परसेंटेज अचीव करने के लिए वो पॉइंट्स करने होते हैं आपने। हाँ, तो चले मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हैं, ऑर्डर्स तो हैं, तो मैं फिर कर देती हूँ, तो मैं प्लीज इंशाल्लाह फिर जी, प्लीज जी, चल प्लीज। चलेंगे। थैंक थैंक यू यू। सो मच। ओके। जी बिलाल साहब। जी बिलाल साहब, अनम्यूट कर लें आप। बिलाल रफीक हैं जी हमारे साथ, आपका कोई सवाल है बिलाल साहब? नहीं है, चलें ठीक है जी। फायजा थी हमारे साथ, वो बार बार कुछ पूछना चाह रही थी। आप अनम्यूट कर लीजिए फायजा, और सवाल जो आपका है वो पूछ लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि अगर मैं अभी तो खैर मेरा 1 मंथ नहीं हुआ अच्छा जी। स्टार्ट, तो ये पूछना था कि अगर मैं 2 या 3 बंदे जितने भी मैं करूं, फर्ज करें अभी नहीं जी लेकिन जब हो, तो क्या मैं जब वो आगे से मजीद और बंदों को शामिल करेंगे तो उनका जो कमीशन है वो भी मुझे मिलेगा उनका कि सिर्फ? कमीशन आपको तो मिलेगा जी। उनका कमीशन उनको मिलेगा, आपका कमीशन आपको मिलेगा।
हाँ नहीं वो तो ठीक है, अगर मैं 2-3 बंदे ऐड कर रही हूँ तो उनका कमीशन मुझे मिलेगा। नहीं जी, उनका तो अब कमीशन किसी का कमीशन किसी को नहीं मिलता, माजरत के साथ। पॉइंट, आप सॉरी, पॉइंट बनाने हैं ना हमने, तो हम जो पॉइंट बना रहे हैं इसके हिसाब से ही ना, 30% अगर हो जाए या 6% हो जाए तो। आप सवाल पहले कर लीजिए, उसको फिर मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। पहले अपना सवाल कर लीजिए। जी फाइजा, आप म्यूट हो गया आपका। सर मेरा मतलब ये है सिर्फ कि अगर मैं जी दो बंदे भी चले मैं कर रही हूँ, तो अगर जी हम वो कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, हम पॉइंट बना रहे हैं, तो जी जो भी वो परसेंटेज है या जिस तरह भी ये आपने बताया है, जी तो उसके बाद अगर वो मजीद आगे अपने कर लें, जी ज्वाइन कर और बंदों को, जी तो जी। उनका कमीशन तो उन बंदों को मिलेगा ना, तो मैं तो फिर सेपरेट अकेली रह जाऊंगी। ऐसा नहीं है। होता ये है कि आपको ऑरिफ्लेम का जो सिस्टम है ना, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि आपने हर महीने अपने साथ लोगों को ऐड करना है। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं फाइजा को ऐड करूंगा और फाइजा अपने साथ लोगों को ऐड करेंगी। जी तमाम लोगों के पॉइंट्स मेरे अकाउंट में आएंगे, क्योंकि मैंने फाइजा को बताया कि किस तरह से पॉइंट इकट्ठे करने हैं, किस तरह से लोगों को गाइड करना है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन देनी है। वही जी इन्फॉर्मेशन फाइजा ने उन लोगों को दी जिनको उन्होंने ज्वाइन किया। तो मेरे पास कमीशन उन लोगों का नहीं आएगा, मेरे पास सिर्फ फाइजा को बताने का कमीशन आएगा। फाइजा को कमीशन उन लोगों का आएगा जिसको उसने बताया होगा। ओके, मतलब कि मैं अगर अपने पास ऐड कर रही हूँ तो जी वो मेरे तक वो ही रहेंगे और हर वक्त रहेंगे, नेक्स्ट जी आगे जी। वो आगे जैसे मर्जी, आगे जो मर्जी वो करें। हाँ, लेकिन ये अभी इट्स टू अर्ली कि मैं आपको इसका जवाब हाँ में दूं, लेकिन टू बिगिन विद, आप चूंकि स्टार्ट कर रही हैं, अभी अभी इनिशियल स्टेजेस में है, तो मैं आपको इसका हाँ आंसर फॉर द टाइम बिंग हाँ कहूंगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्टार्ट करने के लिए, यस ऐसा ही है। लेकिन मैं अभी मजीद ऐड नहीं करने लगी ना, मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पूछा है। जी जी जी, आप मैंने ये आपसे अर्ज किया कि अभी चूंकि आपने स्टार्ट किया ना, अभी आपने बिजनेस या ऑरिफ्लेम अभी स्टार्ट किया है, जी इसमें मैं थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है आगे चल के ना। तो मैं उस कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको इनिशियल स्टेजेस पे बता रहा हूँ कि आप यस सिर्फ फर्स्ट लेवल पे लोगों को ऐड करें और उनका कमीशन लें। ठीक है, ओके थैंक्स। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी नवीदा है जी हमारे साथ। नवीदा, आपका सवाल। जी नवीदा फातिमा। नहीं है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। इफ समबडी हैज़ एनी क्वेश्चन तो वो पर्सनली मुझे ईमेल करके मुझसे पूछ सकता है। मैंने ऑलरेडी जवाब आपको ईमेल अपना एड्रेस जो है वो दे दिया है, waqas.hussain@oriflame.com। आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर। सो इसी के साथ हम आज का जो टॉपिक है उसको खत्म करते हैं जी। अपनों और अपने गिरदुनवा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हम बिना से रो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।